हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 36 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट फ्रैगमेंट के बारे में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, कि किस तरीके से रिएक्ट फ्रैगमेंट को यूज करना चाहिए हमें रिएक्ट के अंदर। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फ्रैगमेंट के बारे में। What is a fragment? तो इसका मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। In React, a fragment is a feature that allow you to group multiple elements together without introducing additional wrapping element in the DOM. Fragments are used to return multiple elements from components render method without editing unnecessary markup to the resulting HTML. ओके तो इस पैराग्राफ में जो मैंने मेंशन करा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रैगमेंट दिख रहा होगा। तो ये फ्रैगमेंट क्या है? ये फीचर है आपका एक रिएक्ट का, जिसके अंदर हम जितने भी HTML के डिव्स आप कह सकते हैं, डिव, सेक्शन, ए, एंकर टैग, स्पैन, जो भी एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो JSX में आप इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते, उसको रैप करना पड़ता है आपको। ओके तो वो रैप कैसे होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं app.js के अंदर, तो वो डिव आपका ऐप क्लास से रैप्ड होता है। दैट्स वाई वहां पे हमें एरर देखने को नहीं मिलता। अगर वो रैपर नहीं होगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा। ओके तो यहां पे अगर हम उस चीज को पहले करते थे रिएक्ट के अंदर, तो वहां पे हमें डिव लेना होता था। ओके बट यहां पे आपको रिएक्ट देता है कि फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं आप फीचर में। तो फ्रैगमेंट कैसे यूज करते हैं वो तो देखेंगे अभी। एंड देन यहां पे लिखा है मैंने नेक्स्ट, बिफोर फ्रैगमेंट्स वेयर इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट, डेवलपर ऑफन हैड to wrap multiple elements in a single container element. If the container element did not serve any semantic purpose there, then to group those element together. It means कि जो वो div यूज करते थे ना, तो उसका कोई पर्पस नहीं होता था DOM में कि वो कर क्या रहा है बेसिकली, ना उस पे हम क्लास यूज कर रहे थे ना कुछ, बट उसका बेफजूल आप कह सकते हैं एक div हमें वहां पे लेना पड़ता था। तो वो चीज हम यहाँ पे रिमूव कर पाते हैं किसके थ्रू? फ्रैगमेंट के थ्रू। अब ये फ्रैगमेंट है क्या, ये तो आपको पता लग गया थ्योरी के पार्ट से, बट प्रैक्टिकल में कैसे आप एग्जांपल समझा पाएंगे अपने इंटरव्यूअर को? तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको एग्जांपल में करके देखते हैं। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले हमारे पास में फाइल होने वाली है app.js। ओके इसी फाइल का आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से। ओके कंसोल भी हमने ओपन कर रखा है। तो अब फ्रैगमेंट मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फ्रैगमेंट हर बार यूज कर रखा है यहाँ पे। ओके ये अगर मैं ये यूज नहीं करूं, मानिए मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है, इसके बाद भी अभी हमें यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब क्यों? ऐसा क्यों है? यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी भी एरर नहीं है। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहां से ऐप वाली क्लास हटा दूंगा। ओके और जब पहला आपका HTML रहेगा तब तक के लिए तो आपका यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए आपका सेंटर में आ गया, क्योंकि जो CSS लगी थी app.js पे वो हट गई अभी। अब क्या करते हैं हम, मानिए कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं मल्टीपल। ओके अब मैं यहाँ पे लेना होगा मेरे को, सपोज मैंने ये लिया पहला और यहां से H2 ले लेते हैं और H2 में लिखते हैं यहाँ पे, ये देखें जैसे ही मैंने लिखा, मेरे लिखने के तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फाइल में जो VS कोड का फीचर है जो कि इंडिकेशन दे रहा है रेड कलर का, और यहाँ पे एरर भी आ रहा है। अगर जैसे इसके ऊपर होवर करूंगा मैं, तो होवर करने के बाद में यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा ये JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम जितने भी आपके एलिमेंट यूज करते हैं HTML के, HTML में तो ऐसा केस नहीं देखा था आपने, बट यहां पे JSX को आपको एक पेरेंट एलिमेंट हमेशा देना होता है, तभी जाके उसके अंदर चिल्ड्रन वर्क करते हैं। यहाँ पे अब आप यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर पे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। ओके इंडिकेट भी कर रहा है कि किसकी वजह से एरर है वो। तो ऐसे एरर से बचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें फ्रैगमेंट चाहिए होता है। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं, आपका डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर हम डाल देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं करूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद अगर मैं आप चलूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए एक एक्स्ट्रा डिव आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। देखिए इसका कुछ यूज नहीं है अभी। अगर हमने इस पे कोई आईडी लेनी होती या क्लास लेना होता तो उस केस में तो सही होता ये, बट अभी हमने इस डिव को बस इसलिए लिया है कि हमारे दोनों चिल्ड्रन वहां पे एलिमेंट के अंदर आ सके, बस। ओके कि इट मींस कि पेरेंट को कवर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो मेथड जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपने देखा अभी, अब आपको चाहिए कि मेरे को रैप करना है बट इजी वे। तो इसके 3 तरीके होते हैं। देखिए इजी में कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मेथड तो ये है, इसके अंदर आप यहां से उठा के आप अंदर डाल दीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक हो गया एक। तो यहां पे आप चलेंगे अब वापस, तो यहां पे आपको दिखेगा, तो देखिए अब आपका यहां से डिव हट चुका है एलिमेंट। इट मींस कि डॉम में से जो अननेसेसरी डिव है ना आपका, वो यहां पे अब विजिबल नहीं हो रहा है।
तो अब क्या करेंगे आप यहां पे, अब आप करेंगे नेक्स्ट, जो ये एक हो गया एक, तो अब सेकंड है हमारा यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहां पे आपको कॉमन लेना है, इंपोर्ट करना होगा आपको क्या, फ्रैगमेंट। और जैसे आप फ्रैगमेंट इंपोर्ट कर लेंगे, आप यहां से इस रिएक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहां से इसे रिमूव कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे रिमूव करा तब भी हमारा यहां पे वर्किंग रहेगा। आप देखेंगे यहां पे आएंगे तो देखिए सेम, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ JSX के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट, आपने जो इससे पहले देखा जब मैं करके रखा हुआ था कुछ इस तरीके से, इट मींस कि एम्प्टी एलिमेंट आप दे सकते हैं। और यहां पे करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे आपको दिखेगा कोई भी चेंजेस नहीं। तो ये तीनों मेथड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम इसे यूज ही क्यों करें, तो देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे पहले था मैं पहले कर देता हूं इसको। देखिए कुछ इस तरीके से, मानिए आपके पास में एक डिव है और आप क्या चाहते हैं कि आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट में देखिए ध्यान रखिएगा कि आपके कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस आप यहां पे HTML ही लिखेंगे। देखिए अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ऐप आ रहा है, H1 आ रहा है। अब मानिए मैंने कोई कंपोनेंट बना लिया आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका fragment.jsx बना लेता हूं FRC, ठीक है। ये देखिए ये कंपोनेंट हो गया आपका। इस कंपोनेंट के बाद में मैं इसको इंपोर्ट अगर करवा दूं, देखिए जैसे मैं इस ऐप के बाहर इंपोर्ट करवाऊंगा ना, अभी मैं बाहर इंपोर्ट करवा रहा हूं। ये देखिए जैसे मैंने इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट करवाने के बाद आप देखिए अब यहां पे इश्यू क्या मिल रहा है हमें। अब आप सोचेंगे कि ऐप डॉट जो हमारी जो ऐप है app.js जो मिल रही है उसके अंदर जो div है उसके अंदर हम अपना HTML का कंटेंट रखते हैं, बट हमारा जो चिल्ड्रन कंपोनेंट्स है उसे बाहर रखना चाहते हैं आप। तो उस केस में आप जैसे ही बाहर रखेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जो मैं यहां पे विजिबल करवा रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आप इसको उठा के जैसे ही अंदर रख देंगे ना, ये देखिए ये वर्क करने लगेगा दोबारा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको फ्रैगमेंट यूज करना है। फ्रैगमेंट का यही है कि आपके पास में जो भी एलिमेंट है आप चाहते हैं डिव, एक्स्ट्रा डिव डॉम में ना जाए, तो उस केस में आप यहां पे कर सकते हैं। जैसे पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया, रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनता है, तो उस केस में आपके पास में बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स है और आप उसे इंपोर्ट करवाएंगे ना, तो आपको हर बार एक डिव देना पड़ेगा उसके ऊपर। उससे अच्छा है कि आप या तो एक डिव के साथ रैप करके रखें अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर नहीं है इंपॉर्टेंट तो आप क्या कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहां पे एक बार और दोबारा कर देता हूं, मानिए फ्रैगमेंट है हमारे पास में, मैं इसको ले लेता हूं कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहां पे या तो ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे ओके हमने फ्रैगमेंट ले लिया है और नाम ये आपका रिजर्व्ड है, आपको दिख रहा होगा, एरर मिल रहा है मेरे को यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे बस लेआउट लिख दूंगा, तो ये चीज आपके सामने आ गई। अब क्या करना होगा आपको कि हमने यहां पे ले लिया, अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपका सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद देखिए अपने आप ही ये VS कोड का फीचर देख रहे हैं आप कि मैंने फाइल का नाम चेंज करा यहां पे और अपने आप ही इसने इंडिकेट कर दिया कि मेरे को कि यहां पे फाइल का नाम चेंज हुआ है, इस फाइल को दोबारा सेव करो। तो इसलिए मैं कहता हूं जितनी मैंने VS कोड के एक्सटेंशन की वीडियो बनाई थी ना, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर इंस्टॉल कर रखा है तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, ओके। अब आप यहां पे देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है, वो आप यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फ्रैगमेंट दिखने में तो बहुत सिंपल है कि नहीं इसका क्या यूज होगा, बस एक हम यहां पे फ्रैगमेंट इंपोर्ट मार रहे हैं या फिर हम यहां पे यूज कर रहे हैं एम्प्टी टैग का। बट जब कभी भी आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसको मल्टी टाइम यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन में ना, अलग अलग जगह पे इंपोर्ट करवा के, तो वहां पे आपको पेरेंट डिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पहले से ही ये डिक्लेयर कर रखा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर आपको फ्रैगमेंट समझ में आया होगा गाइस। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट लिफ्टिंग स्टेट अप के बारे में कि किस तरीके से लिफ्टिंग स्टेट अप को यूज करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।